Morning friends, today we are going to study our chapter 3 producer behavior and supply. This unit relates to microeconomics of class 12th and microeconomics written by Sandeep Gar. Under unit 3rd we have chapter 5th name production function. So we are going to study this chapter today. So what is production function? Production function shows the technological relationship between physical input and output. इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कैसे हमने मशीन में इनपुट डाला और मशीन ने टेक्नोलॉजी ने उसको कैसे आउटपुट बनाया. सो प्रोडक्शन फंक्शन शोज द फंक्शन टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से फैक्टर लगते हैं प्रोडक्शन के दौरान. वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिन्हें आप प्रोडक्शन के दौरान चेंज कर सकते हैं. एग्जांपल लेबर, रॉ मटेरियल ETC. अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, हमने लेबर बढ़ा दी, हमने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया. वो फैक्टर जो चेंज हो जाएं जब हम प्रोडक्शन कर रहे हों. फिक्स फैक्टर वो फैक्टर जो चेंज ना हो. आपकी फैक्ट्री जिस ज़मीन पर लगी हुई है वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. यानी लैंड रेंट जो उसका किराया है वो चेंज नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, वो फिक्स है, वो आपको देना ही पड़ेगा. जैसे मान लो आपने किसी की दुकान किराए पे ली, अब आप उसमें दुकान खोल लो या ना खोल लो, किराया तो देना पड़ेगा. तो वही है फिक्स फैक्टर जो चेंज नहीं होते. फिक्स फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज विच फैक्टर डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. याद रखना फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते, वेरिएबल फैक्टर चेंज हो जाते हैं. शॉर्ट रन. शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच ये वाले फैक्टर वेरिएबल फैक्टर और प्रोडक्शन इन्हें बदला जा सकता है पर इन्हें नहीं बदला जा सकता. शॉर्ट रन का पीरियड वो होता है जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं पर फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकते. लॉन्ग रन में हम वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं, फिक्स भी चेंज कर सकते हैं. लॉन्ग रन रेफर टू अ पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. मतलब ये दोनों वेरिएबल हैं, आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं. टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स या टोटल प्रोडक्ट कह लीजिए या टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्ट रेफर टू द टोटल आउटपुट. जो आपने पूरा आउटपुट बनाया कब? सारे इनपुट्स को यूज करने के बाद. मान लो आपने पूरे दिन में 10 किलो आटा पीसा तो 10 किलो आटा इज़ टोटल प्रोडक्ट. और आपने उसके अंदर 2 किलो गेहूँ या ये 1 किलो चावल या ये सब जो डाला वो आपके हो गए टोटल इनपुट सबका. तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट. या फिर हमने पीछे पढ़ा था ना टोटल यूटिलिटी पिछले चैप्टर में इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी. तो यूटिलिटी की जगह बस आपको प्रोडक्ट वर्ड लिखना है, कंसेप्ट सब सेम रहेंगे. तो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अगर आप एवरेज की मल्टीप्लाई क्वांटिटी में करते हैं तब भी टोटल आ जाएगा. तो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी. मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे हमने पिछले चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी कि जब हम एक यूनिट को खाते हैं तो जो उससे हमें ताकत मिलती है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? जब आप एक इनपुट को वेरिएबल इनपुट को और यूज़ करते हो तो जो उससे आपका आउटपुट प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो मार्जिनल प्रोडक्ट है. मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट. में एडिशन होता है कब? जब आपने एक वेरिएबल इनपुट और यूज किया. मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1. ये 1 जो है ये बीच में आना था. एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है किसी चीज़ का एवरेज? टोटल प्रोडक्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके. तो एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज यूज्ड. तो AP इज इक्वल टू TP डिवाइडेड बाई Q. जैसे TU-MU का कर्व था सेम यही है TP का MP का. इसके लिए मैं लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा 4th चैप्टर का, वो आप देख लीजिएगा तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा. मार्जिनल प्रोडक्ट घटता जाता है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी घट रही थी 20, 10, 5, 0 ये, और ये बढ़ता जाएगा क्योंकि ये 20 में क्या जुड़ा? 10, 30 हो गया, 30 में 5 जुड़ा, 35 में 0 जुड़ा, 35 में -5 जुड़ा, 30. तो ये क्या है हमारा? टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1. 20 तो ऊपर तो सेम रहेगा, 30 माइनस 20 10.
ये इसका कर्व है। जब ये बढ़ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है 2 बार सेम हो गया उस टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 है। और जब टोटल प्रोडक्ट घट रहा है और पॉजिटिव है तब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव बन गया। आए तीनों पॉइंट समझ में, ये तीनों लिख भी रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए अब हम अपना देखते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों नाम हैं इसके। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, स्टेट दैट एज वी नीड मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। हमें पता है फैक्टर 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। तो वो कह रहा है जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करते जाओगे और फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे तो क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट शुरू में बढ़ेगा इंक्रीज एट इंक्रीज रेट, फिर बढ़ेगा घटते क्रम में और फिर बढ़ेगा नेगेटिव रेट पे। वही पहले बढ़ रहा है तेज़ी से, फिर आगे बढ़ रहा है पर कांस्टेंट हो गया है, एकदम तेज़ी से बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद बढ़ रहा है पर घटते क्रम में। सेम कर्व है यही, ऐसा भी बनाया जा सकता है यू शेप, इनवर्स यू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जैसे जैसे आप इनपुट्स को यूज़ करते रहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट घटता जाएगा। जैसे हमने पिछले चैप्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, सेम यही है, बस यूटिलिटी की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा या रिटर्न आ जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर यूज्ड, किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा घटता जाएगा, 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट घटता जाता है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है 0 हो जाती है नेगेटिव, सेम वही कंसेप्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP, तो ये देखिए एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच की रिलेशनशिप। जब एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है तो क्या है, वो एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को उस पर काटता है मैक्सिमम पॉइंट पे, उसके बाद फिर वो और ज़्यादा तेज़ी से घटता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है एवरेज प्रोडक्ट भी घटता है पर उससे ऊपर है तो बड़ा होता है। फाइनली मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है पर एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ये देखिए व्हेन ए एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स MP इज़ मोर देन AP, हमें दिख रहा है जब एवरेज प्रोडक्ट गिरता है तो MP से ऊपर है ना, ये वाला कर्व देखिए ऊपर है। अच्छा, व्हेन MP कट्स AP एट मैक्सिमम पॉइंट पे काटता है, मैंने बताया, उसके बाद वो दोनों गिरने लगते हैं और जब गिरते हैं तो MP नेगेटिव हो जाता है, 0 हो जाता है, पर AP पॉजिटिव रहता है। ठीक है गाइज, इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था। ये चैप्टर 5th है हमारा, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 6 होगा, उसमें हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इस चैप्टर में हमने पढ़ा एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये नोट्स आप बना लीजिएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप संदीप गर्ग की माइक्रो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, वो बेस्ट किताब है प्रैक्टिस के लिए। उसमें ट्रू फॉल्स भी हैं, MCQ भी हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी हैं, पावर बूस्टर भी है। बहुत अच्छी किताब है प्रैक्टिस के लिए। तो अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप तब तक इस वीडियो को देखिए और इससे प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।